हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं कक्षा 12 के लिए हमारा 12th चैप्टर है प्रकाश की प्रकृति के उदाहरण 12.1 एंड 12.2, 12.1 व 12.2 जो कि तरंगाग्र पर आधारित है। तो शुरू करते हैं। हमारा जो चैनल है पीसी स्टडी पॉइंट फिजिक्स व केमिस्ट्री के, यहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगे क्लास 11th व 12th के लिए। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो पहला जो क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में दर्शाए अनुसार एक गोलाकार तरंगाग्र। ये में एक चित्र दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है गोलाकार तरंगाग्र कि एक समतल दर्पण पर आपतित होता है। तो ये क्या है? समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण पर ये गोलाकार तरंगाग्र आपतित हो रहा है। परावर्तित तरंगाग्र नीचे के चित्र में से, अब ये तरंगाग्र तो कौन सा है? आपतित तरंगाग्र। ये परावर्तित तरंगाग्र है क्योंकि ये किस पर आ रहा है? दर्पण पे आ रहा है, और दर्पण क्या करता है? परावर्तित करता है। तो ये हमें बताने हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो इसके लिए हमें जो ज्ञान होना जरूरी है वो ये कि गोलाकार तरंगाग्र किससे निकलता है? बिंदुवत वस्तु से। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि तरंग संचरण की दिशा, ये तो क्या होगी? तरंग संचरण की दिशा और ये तरंगाग्र एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। तरंग संचरण की दिशा जो होती है और जो तरंगाग्र होते हैं, किरण जिधर जा रही है और जो तरंगाग्र होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये आपको आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा एक समतल दर्पण। इस समतल दर्पण पे ये किरण आ रही है। अब ये किरण जो आ रही है, ये जो किरण आई है, तो इस किरण के लंबवत बनेंगे हमारे गोलीय तरंगाग्र। और गोलीय तरंगाग्र कब बनते हैं? जब हमारा स्रोत कैसा होता है? बिंदुवत स्रोत होता है। तो ये बन गए हमारा, ये तो आ गया अभिलंब, ये तरंग आ गई, तो ये हो गया अभिलंब, और ये आ गए हमारे गोलीय तरंगाग्र। अब ये अभिलंब है, तो परावर्तन का नियम क्या बोलता है? आपतन कोण I और परावर्तन कोण R क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो I कोण बनेगा, ये किरण अब इधर से क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। तो ये किरण हो गई परावर्तित, और परावर्तित हो गई तो ये अब इधर जा रही है, और तरंग किरण जो है वो इधर जा रही है। तो किरण संचरण के लंबवत क्या होता है? तरंगाग्र होते हैं। तो तरंगाग्र भी कैसे बनेंगे? कुछ ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। तो अब ये देख लो, ये तो आपतित तरंगाग्र हो गए और ये परावर्तित तरंगाग्र हो गए। तो ऐसा किस चित्र में वो देख लो। तो ऐसा किस में? पहले में तो गलत, दूसरा भी गलत, चौथा तो गलत है ही क्योंकि समतल तरंगाग्र है। तो ऑप्शन कौन सा बचा? तीसरा। तो हमारा स ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, संलग्न चित्र दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर आपतित तरंगाग्र को दर्शाया गया है। तो तरंगाग्र कैसा आ रहा है? पहले तो ये देखो, तरंगाग्र कैसा आ रहा है? समतल तरंगाग्र आ रहा है। समतल तरंगाग्र कब बनता है? जब स्रोत क्या हो? बहुत अधिक दूरी पर हो। तो आपतित तरंगाग्र और आपतित तरंगाग्र कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, अब ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है, और हमें जो माध्यम दिया हुआ है इसका अपवर्तनांक 1 है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 2 है। तो अब चित्र बना लेते हैं हम भी एक। ये हो गया, ये माध्यम 1 हो गया जिसका अपवर्तनांक n1 है, और ये माध्यम में हो गया √2। √2 का मान होता है 1.414। तो ये मान 1 से ज़्यादा है, यानी ये वाला माध्यम किसकी तरह व्यवहार करेगा? सघन माध्यम की तरह व्यवहार करेगा, इसलिए हमने थोड़ा इसको सघन दिखाया। ये किरण आ रही है, ये किरण आ रही है, तो ये हो गया समतल तरंगाग्र। अब देखिए ये कोण हमें कितना दे रखा है? ये वाला कोण हमें दे रखा है 45 डिग्री। कितना दे रखा है? 45 डिग्री ये वाला कोण दे रखा है। तो ये कोण कितना है? 45। ये कोण कितना है? 90, क्योंकि तरंग संचरण और लंबवत एक दूसरे के क्या होते हैं? तरंगाग्र एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत। तो ये कोण कितना हो गया? 90। ये कोण 45 हो गया, ये कोण 90 हो गया। तो ये कोण हमें निकालना है। ये कोण कितना हो जाएगा? तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है क्योंकि ये क्या हो गया? अब एक त्रिभुज हो चुका है, ये त्रिभुज हो गया। ये हमें 45 दिया हुआ है, ये 90 होता है, ये कोण हमें निकालना है। तो एक त्रिभुज के कोणों का योग 180,
180 में से कितना घटाएंगे, 90 घटाएंगे, तो 180 माइनस 90 90 बच जाएंगे, और फिर वापस 45 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 45। तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा, ये वाला कोण आ जाएगा 45। तो कुछ इस तरीके से चित्र आ जाएगा। ये हो गया अभिलंब। अब देखिए ये कोण 45 आने के बाद में ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो वो किधर चली जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि वेग उसका कम हो जाता है। तो तरंगाग्र जो बनेगा, किरण इधर जा रही है और किरण के 90 डिग्री पर बनता है तरंगाग्र। तो तरंगाग्र कैसा बन जाएगा, वो कुछ ऐसे बन जाएगी 90 डिग्री पे। तो ये तरंगाग्र बन गए। अब देखिए इसके अंदर इस तरीके से ये तो पृथककारी पृष्ठ हो गई, ये तरंगाग्र हो गए। तो देखिए ऐसा कौन सा चित्र बन रहा है, तो ये पृथककारी पृष्ठ है, इधर इसमें ये बन रहा है, तो ये तो गलत हो गया, स भी गलत हो गया। अब बचा क्या, ब और द, इन दोनों में से सी हो सकता है। तो पृथककारी पृष्ठ के साथ या तो 30 डिग्री कोण बनेगा या 60 डिग्री कोण बनेगा। तो आगे सोल्व करते हैं। अब हम आगे सोल्व करते हैं। तो ये 45 डिग्री हो गया। अब देखिए ये कोण हमने 45 निकाला था, अब ये पूरा कोण कितना है, 90 है। 90 है तो 90 में से 45 जाएगा, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए स्नेल का नियम हम यूज करते हैं। तो स्नेल का नियम क्या बोलता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1। मल्टीप्लाई कर दिया तो n1 साइन आई n2 साइन आर। अब हमारे पास देखो आई तो दिया हुआ है, आई तो हमने गणना करके निकाल लिया। निकालना क्या है, आर। तो अब हमें क्या रखना है, केवल मान रखना है। तो n1 का मान कितना दिया हुआ है, 1, वो हमने रख दिया। i का मान कितना है, 45, वो हमने रख दिया। n2 का मान √2, r हमें निकालना है। तो बिल्कुल सरल सी गणना हो जाएगी इसकी। साइन 45 डिग्री होती है 1/√2। अब देखिए ये √2 भी इसके साथ गुणा में जाएगा, और √2 क्या हो जाएंगे, 2। तो यहाँ पर मैंने सीधा लिख दिया 1/2 साइन r, और 1/2 जो मान होता है वो होता है साइन 30 का। तो साइन 30 डिग्री बराबर साइन r, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो r बराबर आ गया 30। तो ये कोण आ गया हमारे पास 30 डिग्री। लेकिन अभी हमारा काम आधा हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमें जो है ये पृथककारी पृष्ठ के साथ कितना कोण बना है वो निकालना है। तो ये अभी हम निकाल लेते हैं, सरल सी चीज़ है। अब देखिए ये हमने निकाल लिया 30 डिग्री। अब ये अभिलंब है और ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। ये वाला कोण ये 90 डिग्री हो गया। ये कोण 30 है, तो 30 में से हम क्या करेंगे, इस 90 में से ये 30 घटा देंगे, तो हमारे पास केवल ये वाला अंदर वाला जो है वो कोण आ जाएगा। तो अभी देख लेते हैं हम। ये आ गया कोण हमारे पास, 90 माइनस 30 करेंगे तो 60। अब देखिए ये बन गया एक त्रिभुज। ये क्या बन गया, एक बन गया त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और दूसरी बात जो हमें इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, तरंगाग्र, ये क्या है, किरण। दोनों के बीच में कोण कितना बनता है, 90 डिग्री। तो हमें दूसरा कोण भी पता है। दूसरा कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो दो कोण पता है, तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं किससे। पहला कोण 60 डिग्री है, दूसरा कोण 90 डिग्री है। तीसरा जो कोण है, तीसरा कोण कौन सा, ये वाला कोण। ये वाला कोण हमने x मान लिया बराबर 180 डिग्री। 60 और 90 करेंगे तो ये हो जाएगा 150। 150 इधर आकर 180 में से माइनस होगा, तो ये बच जाएगा 30 डिग्री। यानी हमारे पास जो तीसरा कोण आया वो कितना आया, 30 डिग्री आया। तो इसमें देख लो ये पहले ही गलत हो गया था, स भी गलत हो गया, तो ऑप्शन कौन सा बचा, ब ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सरल सा उदाहरण था। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। बाकी के न्यूमेरिकल और थ्योरीज़ के वीडियोस जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। आप लक्ष्य लीजिए और उसके ऊपर आप वर्क कीजिए, लक्ष्य बढ़ा लीजिए ताकि आप ज़्यादा मेहनत करें। धन्यवाद।